Everyone, today we are going to start our new topic and new chapter number 4, that is about subtraction. Now, what is mean by subtraction? When we talk about subtraction, what comes in your mind? Uh, Basically, it is the difference between two quantities. And what are quantities? Quantities are the numeral number. ठीक है, कोई भी दो चीज़ों के दरमियान जो कि न्यूमरल नंबर में मौजूद हैं उनके दरमियान का डिफरेंस क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? सब्ट्रैक्शन. ठीक है, लेट्स बिगिन अवर चैप्टर विद अ स्टोरी. ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ गाय whose character is like the minus guy person. ठीक है, whenever he goes anywhere, what he did, he take away the things. ठीक है, तो जब भी वो कहीं जाता था तो क्या करता था? वो चीज़ें टेक अवे कर लेता था, उठा लेता था, अपने साथ ले जाता था. ठीक है, इट्स अ लिटिल बिट बैड हैबिट, बट व्हाट इज़ द मैटर हेयर? क्या बताना चाह रहे हैं? क्या हो रहा है माइनस साइन के साथ? माइनस साइन जिसके साथ कनेक्ट होता है वो क्या करता है? वो चीज़ें अपने साथ ले जाता है. ठीक है, वो चीज़ें क्या कर देता है? जितनी चीज़ें आपके पास पहले मौजूद होती हैं उसमें से वो चीज़ें लेस हो जाती हैं. ठीक है, अब जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, एनी वर्ड लाइक टेक अवे, एनी वर्ड लाइक डिक्रीज, एनी वर्ड लाइक माइनस, एनी वर्ड लाइक लेस, एनी वर्ड लाइक लेफ्ट, फ्यूअर, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, डिफरेंस, ये सब वर्ड्स किसके लिए यूज़ होते हैं? ये सब वर्ड्स सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं. यानी अगर मैं बोल रही हूँ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर और थ्री नंबर, तो क्या मतलब हुआ इसका? व्हाट यू हैव टू डू, विच फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स यू हैव टू अप्लाई? यू हैव टू अप्लाई सब्ट्रैक्शन ओवर देयर. ठीक है, इफ़ आई एम सेइंग दैट आई हैव लास्ट ईयर my weight was 87 kg, but now this year my age was decreased up to 12 kg. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? मेरा न्यू वेट क्या होगा? मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि मेरा लास्ट ईयर 87 kg था और अब मेरा डिक्रीज़ होके कितना वेट हो गया है? 12 kg डिक्रीज़ हो गया मेरा. ठीक है, तो वो जो 12 kg डिक्रीज़ हुए तो मैं उनको क्या करूँगी? विच ऑपरेशन आई विल अप्लाई? आई विल अप्लाई सब्ट्रैक्शन ओवर देयर. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. On slide number 3, I have mentioned a poem. I hope you will read it and enjoy it. It is all about subtraction. ठीक है, and it is all about क्या? ये किसके बारे में है? सब्ट्रैक्शन के बारे में पहली बात, और कैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसके बारे में. ठीक है, अच्छा, बेसिक रूल इसका वही है. फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्टेड? वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर राइट हैंड साइड, यानी वी स्टार्टेड फ्रॉम यूनिट्स. ठीक है, पहली बात. सेकेंड बात क्या? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट यूनिट फ्रॉम यूनिट, 10 फ्रॉम 10, 100 फ्रॉम 100 और 1000 फ्रॉम थाउजेंड्स. ठीक है, तो हमें प्लेस वैल्यू का अपने मैथ्स के तमाम ऑपरेशन में ख़याल रखना है. अगर हम ये करेंगे कि हम 10 में से यूनिट को माइनस करेंगे, 10 में से यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा? वो रॉन्ग होगा, वो सही नहीं होगा. ठीक है, लेट्स कम टू अवर टॉपिक. हमें क्या करना है? हमें इसको सोल्यूशन कैसे करना है. ठीक है, हमारे पास कोई भी सब्ट्रैक्शन का सम है तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है. हमने पीछे पढ़ा, पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या बात नोट की? वही बेसिक बात कि हमें फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड डूइंग सब्ट्रैक्शन, वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर राइट हैंड, and on our right hand the first place value is called unit or ones. ठीक है, ऐसे ही होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? we will subtract unit with unit. ठीक है, यूनिट ऑफ फर्स्ट डिजिट विद द यूनिट ऑफ सेकेंड डिजिट. ठीक है, हम पहले डिजिट के यूनिट को सेकेंड डिजिट के यूनिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो इन दिस ऑन द स्लाइड क्या लिखा हुआ है? यूनिट में 8 लिखा हुआ है. अब आपने सिंपली क्या करना है?
यू पुट ऑन योर 8 फिंगर, ठीक है, आपने अपनी 8 फिंगर अपने सामने खोल ली, ठीक है। अब विच नंबर इज डाउन? 2। नाउ क्लोज योर 2 फिंगर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? 8 फिंगर्स ओपन की, और सेकंड स्टेप में आपने क्या किया? 2 फिंगर्स क्लोज कर ली, ठीक है। अब हाउ मैनी फिंगर्स आर रिमेनिंग? द रिमेनिंग फिंगर्स आर योर आंसर एंड दैट विल बी 6, ठीक है। इसी तरह से हमें 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसी तरीके से हमें हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आपके दिमाग में क्या है? 10 कितने? 7 है, ठीक है। अपनी 7 फिंगर आपने ओपन कर ली। आपको कितनी फिंगर्स क्लोज करनी है? यू हैव टू क्लोज 5 फिंगर्स। सो हाउ मेनी फिंगर्स आर रिमेनिंग ओवर देयर? देयर आर 2 फिंगर्स रिमेनिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? हंड्रेड्स। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर ऑन द फर्स्ट डिजिट? 6. And how many hundreds are there in second digit? 4. So open your 6 fingers and then close 4. How many are remaining? 2 are remaining. So your answer will be 226. ठीक है, your answer will be 226. लास्ट स्लाइड में हमने नॉर्मल सा क्वेश्चन किया, जिसमें हमारे पास जो हमेशा जो है वो एक बात हमें याद रखनी है कि जब भी हम माइनस कर रहे होंगे तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट होगा इट शुड बी ग्रेटर देन, यानी जो हम टॉप पे लिख रहे हैं इट शुड बी ग्रेटर देन द लोअर वन, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर वो ग्रेटर है तो लोअर डिजिट में जितने डिजिट्स हैं और जितनी प्लेस वैल्यू हैं वो आपस में एक दूसरे से मैच करें, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू इन विच 831 इज रिटन, ठीक है। कितने लिखे हुए हैं? 831, बट ऑन लोअर वन हाउ मे विच नंबर इज रिटन? विच डिजिट इज रिटन? 348, ठीक है। तो अब यूनिट्स में अगर मैं देखूं तो क्या लिखा हुआ है? 1 फर्स्ट डिजिट में, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 8। तो क्या मैं ये करूँगी कि मैं 8 को ऊपर रख दूँ और 1 को नीचे रख दूँ? माई आंसर विल बी राइट? नो, आई डू नॉट हैव टू डू दिस, ठीक है। मुझे ये नहीं करना है। मुझे क्या करना होगा? ऐसी सूरत हाल में मुझे सिंपली क्या करना होगा? मुझे अपने पड़ोसी से, मुझे अपने जो बराबर में प्लेस वैल्यू है उससे क्या करना होगा? बोरो करना होगा। क्या करना होगा? मुझे बोरो करना होगा, ठीक है। अब क्या होगा? जब मैं बोरो करूँगी तो मेरे पास कितने यूनिट्स थे ऑलरेडी? कितने वंस थे? 1 था। और अब मैंने कितने क्या बोरो कर लिया? 110 बोरो कर लिया। तो मेरे पास कितने नंबर बन गए? मेरा नंबर क्या बन गया? 11। क्या बन गया? 11, ठीक है। अब मैं 11 में से 8 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा? और मुझे वही पुराने तरीके से करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? आई विल ओपन माई 10 फिंगर्स, ठीक है, एंड अज्यूम अ वन ऑल्सो, ठीक है। अज्यूम 1 इन माई माइंड, ठीक है। तो कितनी हो गई? 11 हो गई। अब मैंने क्या करना है कि इन 11 में से 8 फिंगर्स को क्लोज कर देना है, ठीक है। 8 फिंगर्स को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो कितने बचे मेरे पास? 3 बची मेरे पास, हाँ 3 बच गई। अब इसी तरह क्या करेंगे? अब मैं 10 पर आऊँगी। पहले मेरे पास 10 पे क्या था? 310 मौजूद था। क्या मौजूद था? 310 मौजूद था। अब मेरे पास क्या हो गया? वहाँ पे 310 के बजाय वहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? 210 हो गया। क्या हो गया मेरे पास वहाँ पे? 210 हो गया, ठीक है। क्या हो गया वहाँ पे मेरे पास? 210 हो गया, ठीक है। अब जो ये 210 है, क्या मैं इनमें से 410 माइनस कर सकती हूँ? नहीं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे बोरो लेना पड़ेगा, है ना। तो आई विल बोरो फ्रॉम 100, ठीक है। ये कितने? ये 10 है। तो मैंने 100 से कहा कि मुझे बोरो दे दें, तो 100 ने मुझे क्या किया? 100 बोरो दे दिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या नंबर हो गए? कितने 10s हो गए? मेरे पास 12 10 हो गए। कितने 10s हो गए? मेरे पास 12 10s हो गए, ठीक है। अब मेरे पास जो 12 10s हुए हैं, इन 12 10 में से मैं 4 10 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा? क्या बचेगा मेरे पास? जल्दी से बताइए, क्या बचेगा मेरे पास? 12 10 में से मैंने 4 को माइनस किया तो मेरे पास 8 बच गए, ठीक है। और फिर 100 में मेरे पास क्या मौजूद है? 8 10s मौजूद हैं।
ठीक है। इन बट लेकिन मैं 810 में से 800 मौजूद हैं, ठीक है। 800 में से मैं 100 ऑलरेडी बोरो दे चुकी हूँ 10 को, ठीक है। तो हाउ मैनी आर रिमेनिंग देयर, ठीक है। कितने बचे उधर, उधर बचे 700, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 700 में से 300 को लेस करना है। अब मैंने 700 में से 300 को लेस किया तो मेरे पास क्या बचा, 400, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट कैसे करूँगी मैं, वही लास्ट स्लाइड में जो हमने मेथड डिस्कस किया उसी तरह से, ठीक है। आई विल ओपन माई 7 फिंगर्स, ठीक है। मैंने 7 फिंगर्स ओपन की और उसमें से देन 3 को क्लोज कर दिया एंड आई विल सी हाउ मैनी फिंगर्स आर रिमेनिंग, ठीक है। तो देयर विल बी 4 फिंगर्स रिमेनिंग, ठीक है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अगर कोई भी मसला हो तो आई एम देयर फॉर यू, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो।